गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा। बाजरे का हरित वाली रोग फंजाई के द्वारा होता है। तो फंजाई में ये जो डिसीज है ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है और किसके द्वारा होती है और इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा है ये मेन किसके कारण से होती है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला के कारण। ये इसका पैथोजन है, स्क्लेरोस्पोरा फफूंद है जो कि इस रोग को पैदा करती है। और इसका जो क्लासिफिकेशन है सिस्टमेटिक पोजीशन जो कि एल्बो बुक में है वही इसका है, ओमाइसीटीज का ये सदस्य है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन की बात की जाए तो वही सारा किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जिनको लिखना होता है। तो किंगडम माइकोटा सबसे बड़ा फंजाई इसके अंतर्गत रखा गया है। डिवीजन है यूमाइकोटिना ट्रू फंजाई जिसके अंतर्गत रखी गई है। क्लास ऊमाइसीटीज, ऊमाइसीटीज का मतलब ये है कि ये जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज सेलुलोज पाया जाता है, ये ग्लूकोन इसके बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है जो कि पॉलीसेकेराइड्स है। और काइटिन नहीं पाया जाता है। यहाँ जलीय हो सकती है, स्थलीय हो सकती है। फंजाई संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में, तेल बूंदों के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। और साथ में इसमें जो जूस्पोर बनते हैं तो जूस्पोर कैसे होंगे? यहाँ पर जूस्पोर द्विकशाभिकी होते हैं, पास में पाए जाते हैं। एक टेंशियल टाइप की फ्लैजिला युक्त होते हैं और दूसरे होंगे वो बी प्लस टाइप के होते हैं। यही ऑर्डर पेरोनोस्पोर्स में स्पोरेंजियोस्पोर्स पाए जाते हैं, जूस्पोर्स पाए जाते हैं यहाँ पर। और फैमिली पेरोनोस्पोरेसी, ऑर्डर पेरोनोस्पोरेस, फैमिली पेरोनोस्पोरेसी का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्पोरेंजियोस्पोर है वो थोड़ा शाखित होंगे। यहाँ इस प्रकार शाखाएं बन जाएंगी स्पोरेंजियोस्पोर में। और प्रत्येक के ऊपर क्या बन लगे होंगे? स्पोरेंजियो, शाखित स्पोरेंजियोस्पोर। ब्रांच्ड होगी यहाँ पर स्पोरेंजियोस्पोर। कैसे होगी? ब्रांच्ड। यह है स्पोरेंजियोस्पोर। बीजाणु उठानी दर कैसी है? शाखित है, प्रांगुली न्यूमा है, उंगली के समान होती है, जिसके शीर्ष पर स्पोरेंजिया लगे होते हैं। स्पोरेंजिया हमेशा बेसिपिटल ऑर्डर में लगते हैं, अर्थात निचले सिरे पर नए और ऊपर की ओर मैच्योर होने वाले स्पोरेंजिया लगे होते हैं। ओमाइसीटीज, पेरोनोस्पोरेस, पेरोनोस्पोरेसी और स्क्लेरोस्पोरा। अब ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा है, ऑब्लिगेट एंडो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है। ये ऑब्लिगेट का मतलब है इनके पास और कोई विकल्प नहीं है, ये परजीवी के अंदर ही रोग पैदा करेंगे जो कि एल्बुको के बिल्कुल समान है। ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट, ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइट्स है। कहाँ होगा? सबसे पहले जो लक्षण आपको दिखाई देंगे इसके, तो 2 स्टेज इसकी मेन है ग्रीन ईयर डिसीज जब भी होंगी बाजरे के अंदर जो रोग होता है। तो बाजरे में बात करें तो बाजरे का बॉटनिकल नेम है पेनिसीटम टाइफॉइड्स। पेनिसीटम बाजरे के अंदर होता है टाइफॉइड्स। बाजरे के अंदर हरित वाली रोग पैदा। बाली, बाली किसको कहा जाता है? कान में बाली पहनते हैं वो वाली नहीं, ये बाली होती है बाली जिसमें सीड्स लगे होते हैं पूरे पूरे बाजरे के दाने जिसके अंदर लगे, उसको बाली कहा जाता है। तो यहाँ जो बाली होगी वो किस प्रकार की हो जाएगी? हरे रंग की। तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? तो सबसे पहले जो आपको लक्षण दिखाई देंगे वो इसमें 2 है कि फर्स्ट डाउनी मिल्ड्यू, मृदु रोमिल आसिता, इसको कहता है मृदु रोमिल। मृदु रोमिल, मृदु मतलब सॉफ्ट, रोमिल मतलब हेयर लाइक संरचना है। तो लक्षण आपको जो दिखाई देंगे सर्वप्रथम यहाँ पर, तो पत्तियों की निचली सतह पर रोम लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देने लगती है। लंबी लंबी धागे की नुमा संरचनाएं आपको दिखाई देने लगती है। और ये जो धागे नुमा संरचनाएं हैं ये स्पोरेंजियोफोर है। नीचे जो लंबे लंबे पत्ती की लोअर सरफेस पे लंबी लंबी धागे नुमा संरचनाएं दिखाई देंगी, रोईदार संरचनाएं दिखाई देंगी। और ये क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर है। स्पोरेंजियोस्पोर स्पोरेंजिया लगी होगी और बाद में ये जो वो होते व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं स्पोरेंजिया के कारण। तो ये पहले लक्षण कहाँ होंगे? पत्तियों में दिखाई देने लगते हैं। कुछ समय पश्चात अगर मान लो ये ज्यादा फैल जाता है तो यहाँ पुष्पक्रम का निर्माण भी नहीं होता है। और ये जो पत्तियां हैं पत्तियों के कहाँ पाए जाएंगे? मीजोफिल में। मीजोफिल में वेस्कुलर बंडल के चारों ओर, ये वेस्कुलर बंडल्स है जाइलम में, और इसके ऊपर मीजोफिल टिश्यू होते हैं। 2 प्रकार के टिश्यू है, पेलिसेड और नीचे है स्पंजी। ये पत्ती की संरचना है, ये है एपिडर्मिस और यहाँ। तो ये जो फंजाई है ये कहाँ जाएगी? इंटरसेलुलर स्पेसों में। जैसे कि ये इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ पर ये
फंजाई जो है अंदर रंध्रों के माध्यम से वो कवक तंतु अंदर प्रवेश करेगा और ये इंटरसेलुलर स्पेस में जाएगा। इंटरसेलुलर स्पेस में जाके जालनुमा संरचनाओं का ये निर्माण कर लेता है इस प्रकार से। और यहाँ से भोजन का अवशोषण करने के लिए इनमें निर्माण हो जाता है हॉस्टोरिया, चूष्कांगों का ये निर्माण कर लेते हैं। तो ये देखा आपने डाउनी विल्डो में क्या दिखाई देगा, लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों में और पत्तियों की निचली सतह पर रोएदार संरचनाएं दिखाई देने लगती है। अब जैसे जैसे संक्रमण बढ़ते जाता है तो संक्रमण कहाँ पहुंच जाता है, जैसे बाली फ्रूटिंग होना शुरू होता है, फल का निर्माण होता है तो बाली उसमें बनना शुरू होती है। तो यहाँ क्या होता है कि जो बाली जो होती है, आपने जब कभी बाजरे की बाली देखो तो ये पूरी बाली है इस प्रकार से, इसमें दाने लगे रहते हैं पूरे फुल। ये तो बिल्कुल सही बाली है बाजरे की। यदि इसमें रोग लग गया तो क्या हो जाएगी, ये जो है पूरे की जो पुष्पक्रम है वो किस में बदल जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस में स्पाइकलेट प्रकार के पाए जाते हैं। गेमनी फूल में स्पाइकलेट प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। तो ये है पुष्पक्रम है, नीचे दो बड़े ग्लूम्स होते हैं, पुष्प जिनको कहा जाता है ग्लूम या पुष्प, ग्लूम है। फिर आगे प्लिया पाया जाता है, ये प्लिया है। फिर ये उनके स्टेमन्स हो गए, स्टेमन्स हो गए और फिर ये ओवेरी बन गई। तो यहाँ क्या होता है कि ये जो पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, स्पाइकलेट प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हरी पत्ती नुमा संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है। ग्लोम भी हरी पत्ती नुमा संरचना बना लेता है, बड़ी थोड़ा साइज में जिसकी अभिव्यक्ति होती है, इनलार्जमेंट हो जाएगा यहाँ पर, तो थोड़ा आकार में बड़े हो जाएंगे। स्टेमन भी संख्या में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पुंकेसर भी, और किस प्रकार हो जाएंगे, पत्ती नुमा संरचना में ये बदल जाते हैं। तो इसको कहा जाता है कि यदि ये सारे लक्षण पत्ती नुमा संरचना हो जाते हैं, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पत्ती नुमा संरचनाएं बन गई बड़ी बड़ी। तो ठोस जो बाली है उसके स्थान पर कैसे जाएगी, लूज, एक दूसरे से दूर दूर हर बिल्कुल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। इसको कहा जाता है फिल्लॉइडी, इस लक्षण को फिल्लॉइडी कहा जाता है। पर्णावता, पर्णावता कहा जाता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बन जाती है। तो मेन लक्षण है, धीरे धीरे ये जायंग में भी इसी प्रकार के लक्षण विकसित हो जाते हैं, जायंग संख्या में कम बनते हैं, वो भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो पूरी जो बाली है उसमें दानों के स्थान पर क्या हो जाएगी, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है पूरी की पूरी। तो ये हम देखते हैं इसको, इसीलिए इसको नाम दिया गया ग्रीन ईयर। बाली कैसे हो जाएगी, हरे रंग की पत्ती नुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। डाउनी मिल्ड्यू में क्या, पत्ती की निचली सतह पर दिखाई देंगे, कुछ समय पश्चात पत्ती कैसे जाएगी, इटोलेटेड पांडुरिंग का रंग विलोप हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, पत्ती टेढ़ी मेढ़ी ट्विस्टेड हो जाएगी, विवर्तित, ये भी यहाँ पर लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर बाद में लक्षण दिखाई देंगे ग्रीनियर डिसीज में। अब बात की जाए कि इसके माइसीलियम की, तो माइसीलियम का हम ओमाइसिटीज में जानते हैं कि ये जो माइसीलियम है इसका किस प्रकार से होता है। माइसीलियम होता है ब्रांच हो ब्रांच है, नॉन सेप्टेड है, अर्थात इनमें पट नहीं पाए जाते हैं, और केंद्रक ब्रांच होगा। माइसीलियम के बाद सेप्टेड, नॉन सेप्टेड, पट नहीं पाए जाएंगे, ए सेप्टेड या नॉन सेप्टेड कह देंगे, और सिनोसिटिक कंडीशंस है, सिनोसिटिक कंडीशन। संकोच के मतलब एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक हो जाते हैं, पट नहीं होने के कारण एक ही कोशिका में क्या हो बहुत सारे केंद्रक बन गए। यदि पट बन जाते तो प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक हो जाता है, लेकिन यहाँ पट नहीं है तो क्या हो रहा है, एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। तो इसको कहा जाता है नॉन सेलेक्टिव सिनोसिटिक कंडीशन। अब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर, तो मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, स्पोरेंजियो 4 बन जाएंगे, ये स्पोरेंजियो 4 होंगे, इस प्रकार के स्पोरेंजियो 4 बन जाते हो, और ये जो है वो शाखित हो जाते हैं स्पोरेंजियो 4 भी। यहाँ पर बहुत सारी अंगुलीनुमा इसमें उभार बन जाते हैं, ये अंगुलीनुमा संरचनाएं बन जाती है, प्रांगुल स्टिमेटा जिनको कहा जाता है, और इन पर क्या लगी होती है, स्पोरेंजिया। ये स्पोरेंजिया बन गई, इसके अंदर फिर ये कोशिका द्रव केंद्र का विभाजन होकर के कुछ समय पश्चात ये वायु के द्वारा प्रकीर्णित हो जाती है, हटती चली जाती है हवा के माध्यम से, और नीचे जमीन पे गिर जाती है, और यहाँ पर कोशिका द्रव भी इकट्ठा हो जाता है, केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, और ये बना देते हैं जू स्पोर। ये जू स्पोर बन गए। ये जू स्पोर जो है वो द्विकशाभिक के होते हैं, किडनी शेप है, वृत्ताकार आकार के होते हैं, अलग जनन के द्वारा जो बनते हैं, और कुछ समय पश्चात ये मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, फिर कुछ समय पश्चात ये स्थिर हो जाते हैं, फ्लैजिला नष्ट हो जाती है। और फिर ये जब संक्रमण करने लगते हैं अन्य प्लांट्स के ऊपर, तो यहाँ क्या होता है, जो इनर वाली दो कोशिका भित्ति इंटाइन वाली है वो क्या बनाती है, एक जर्म ट्यूब का निर्माण कर देती है।
ये जर्म ट्यूब बन गया, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। ये जर्म ट्यूब है, ये किसी प्लांट के संपर्क में जब ये आएगा जूस्पोर, तो नए प्लांट के संपर्क पत्तियों से रंध्रों में जब ये जर्म ट्यूब बनेगी तो रंध्रों से जर्म ट्यूब उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी और वो भी मीजोफिल के चारों ओर, वेस्टिबल बंडल के चारों ओर ये पूरे माइसीलियम का जाल बना लेता है। तो इस प्रकार इसका लाइफ साइकिल जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा चलते जाता है। फिर वही जूस माइसीलियम का जाल बन गया, माइसीलियम बन जाएगा बहुत सारा, फिर एलैंगिक जनन होगा, स्पोरेंजियोफोर बन जाएंगे बहुत सारे स्पोरेंजिया, फिर जूस्पोर का जूस्पोर फिर जमीन कुछ समय पश्चात मोटाइल होकर फिर स्थिर हो जाएंगे, किसी अन्य पादप पर पहुंच जाएंगे और फिर वहां पर जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे और दूसरे पादप को संक्रमित करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो इनकी चलती रहती है। और जब परिस्थितियां थोड़ा सा विपरीत होने लगती है तो उस समय क्या होता है कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेटोएंजियल कांटेक्ट के द्वारा होता है, गैमेटोएंजियल कांटेक्ट ऊगैमस प्रकार का पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोएंजियल कांटेक्ट द्वारा ऊगैमस प्रकार का होता है, अंडयुग्मनज प्रकार का, जहां दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, एक होती है ऊगोनिया अंडधानी और दूसरी होती है एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया पूर्णधानी। यहाँ से ऊगोनिया में होता है एग का फॉर्मेशन होता है और एंथ्रीडिया में बनते हैं, एंथ्रीडिया के अंदर एक एंथ्रीडिया बन जाएगी इसमें यहाँ पर, और यहाँ पर बन जाएगी फर्टिलाइजेशन ट्यूब का फॉर्मेशन, निषेचन नलिका बन जाती है यहाँ पर, और ये निषेचन नलिका इसके संपर्क में आती है ऊगोनिया के, यहाँ एक रिसेप्टिव पेपिला बन जाता है, इसका केंद्र इसके अंदर प्रवेश कर जाता है फर्टिलाइज। तो ये वाला मैंने पहले भी आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोएंजियल कांटेक्ट का पूर्ण पहले वाले वीडियो में, कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोएंजियल कांटेक्ट के द्वारा होता है उसमें किस प्रकार से होता है, और इन दोनों के जो फर्टिलाइज ट्यूब का फॉर्मेशन जो बन गया है, फर्टिलाइज ट्यूब ऊगोनिया के अंदर प्रवेश कर गया इसका केंद्र, और यहाँ जाके दोनों केंद्रों का फ्यूजन हो जाएगा और ये स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो पूरी की पूरी फंजाई है उसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर किया गया। तो यहाँ पर ऊमाइसिटीज में क्या बनेंगे, स्पोर, जाइगोमाइसिटी जाइगोस्पोर और एस्कोस्पोर, बेसिडियम बेसिडोस्पोर। तो इसी आधार पर पूरी फंजाई का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर स्पोर बन जाएंगे, ये जो स्पोर है वो बहुत समय तक मृदा में पड़े रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां निकालते हैं, और अनुकूल परिस्थितियां जब आती है तो इनमें विभाजन हो जाएगा केंद्रकों का, तो बहुत सारे जूस्पोर्स का इनमें फॉर्मेशन होकर जब नई प्लांट्स का क्रॉप आएगी तो उसको ये संक्रमित कर देते हैं। तो यहाँ हमने जाना ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा किसके द्वारा होता है, स्क्लेरोसिस ग्रामिनिकुला में, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन ऊमाइसिटी के सदस्य है, और इसके दो लक्षण मेनली है कि डाउनी मिल्डो है और ग्रीन ईयर डिसीज है, दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेज की दिखाई देती है, जिसमें डाउनी मिल्डो में क्या होगा, पत्ती के निचली सतह पर रोइलाक संरचनाएं दिखाई देंगी, हर छोटे छोटे रोइनुमा, और ग्रीन ईयर में क्या हो, पूरी बाली जो है वो हरे रंग की संरचना में, परिपत्ति नुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो ठोस बाली होती है उसके साथ क्या लूज, एक दूसरे से दो पत्ती नुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ हमने जाना ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा के बारे में, जो कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकुला के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोई नेक्स्ट डिसीज के बारे में, तब तक के लिए थैंक यू।